हेलो गाइस, आज हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये कंटेंट है जिसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन क्या आता है, जावा क्या है। देखिए मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में वैसे फुल एक्सप्लेनेशन दे रखी है जावा की, तो आप उसको जाके चेक करें जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बट फिलहाल के लिए देखिए, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, सिक्योर है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, बिकॉज इसमें ऊप्स के कंसेप्ट यूज़ होते हैं। ठीक है, और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वेब डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन और जीओई एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बट ये ऑप्शनल है। ठीक है, कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है, जैसे ऑथर का नेम, डेट ऑफ क्रिएशन, वर्जन, प्रोग्राम नेम, कंपनी नेम और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, प्रोग्राम की ये सिर्फ खाली पढ़ने के लिए होता है। जब भी कोई आपका प्रोग्राम जावा प्रोग्राम कंपाइल होता है, ठीक है, तो जो जावा कंपाइलर है वो इस सेक्शन को इग्नोर करता है। ठीक है, कंपाइल नहीं करता, ये सिर्फ खाली पढ़ने के लिए ही है, रीड करने के लिए है प्रोग्राम के अंदर, ये कंपाइल नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे सिंगल लाइन कमेंट क्या है। देखिए सिंगल लाइन कमेंट क्या है, फॉरवर्ड डबल स्लैश करके आप अगर कुछ भी लिखते हैं तो वो एज ए कमेंट कंसीडर करा जाएगा किसी भी जावा प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, वो कंपाइलेशन कंपाइल के अंदर उसको कंपाइल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको खाली सिर्फ पढ़ने के लिए है। आप आपके आपके कमेंट पास करा है आपने खुद की नॉलेज के लिए या किसी को बताने के लिए। ठीक है, वो कंपाइल नहीं होगा, सिर्फ शो होगा ओनली। देखिए इसका फ़ायदा कब है, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी एमएनसी में काम कर रहे हैं तो एक प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत सारे डेवलपर या प्रोग्रामर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्रामर दूसरे प्रोग्रामर को समझाने के लिए कि उसने क्या प्रोग्राम में लिखा है तो कमेंट वगैरह पास करता है, जिससे वो आसानी रहती है समझने के लिए उस जावा प्रोग्राम को। ठीक है, आगे देखिए अगर किसी ने मल्टी लाइन कमेंट पास करने हैं तो कैसे पास कर सकते हैं, उसका सिंटैक्स बताया। देखिए स्लैश मल्टीप्लाई शुरू करेंगे और उसी से आप इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा, जिससे आप 2 3 4 लाइन तक इंक्रीज कर सकते हैं जितनी भी आपकी ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये कैसे इसको कैसे लिखते हैं, देखिए ये क्या स्टार्ट होता है डेलिमिटेटर से और एंड होता है स्टार स्लैश से। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है, ऐसे आप डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं, बट ये कोई कंपलसरी सेक्शन नहीं है, ये सिर्फ ऑप्शनल है। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैकेज। पैकेज क्या है, देखिए द पैकेज डिक्लेरेशन इज़ ऑप्शनल। ये भी ऑप्शनल है इसके अंदर और ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद लिखा जाता है। ठीक है, आप किसी भी कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं जावा में, तो आपको एक पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर, जिस पैकेज के अंदर आप अपनी क्लासेस, ठीक है, क्लासेस आप जिस पैकेज के अंदर आप क्लासेस और इंटरफेस रख सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके अंदर आपको पैकेज क्रिएट करना पड़ेगा, देन आप उसके अंदर अपनी क्लासेस और इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, नोट देयर कैन ओनली बी वन पैकेज स्टेटमेंट इन जावा प्रोग्राम डिफाइंड बिफोर द क्लास एंड इंटरफेस डिक्लेरेशन। ठीक है, हाँ, क्लास अगर कोई भी क्लास डिक्लेयर होगी उससे पहले पैकेज डिक्लेयर होगा और डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के बाद। ठीक है ना, पैकेज को डिक्लेरेशन करने के लिए पैकेज कीवर्ड का यूज़ करते हैं और उसके बाद अपना आपने जो भी पैकेज प्रोजेक्ट के अंदर क्रिएट करा हो उसका नाम। ठीक है, देन जो भी आप क्लास क्रिएट करेंगे वो उस पैकेज में सेव हो जाएगी जाके। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज क्रिएट करा है बेसिक नाम का। ठीक है, इसके बाद आप अपनी क्लास को डिक्लेयर करेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्लास का नाम जो है वो सेम नाम होना चाहिए जो आपकी फाइल का नेम है। ठीक है, देखिए, ठीक है ना, तो ये मैंने पैकेज यहाँ पर क्रिएट कर लिया जो कि क्या है, क्लास से पहले आता है। ठीक है, उसके बाद मैंने मेन मेथड क्रिएट किया। तो ऐसे आप अपने पैकेज को बनाते हैं। ठीक है, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। अभी हम देखेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए कुछ पैकेज होते हैं, ठीक है, उनके अंदर प्री डिफाइंड क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी क्लास को किसी भी पर्टिकुलर पैकेज के अंदर से यूज़ करना चाहते हैं तो हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कीवर्ड से हम किसी भी पैकेज के अंदर से प्री डिफाइंड क्लास और इंटरफेस को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। इंपोर्ट कीवर्ड से यूज़ करने के बाद आपने पैकेज का नाम लिखना है और
जो क्लास आपने यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उस क्लास का नाम लिखना है, ठीक है। तो डिक्लेयर ये होता है पैकेज स्टेटमेंट के बाद डिक्लेयर होता है, ठीक है, इंपोर्ट स्टेटमेंट। और क्लास डिक्लेयर करते हैं जब आप, उससे पहले डिक्लेयर होती है इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। इसके दो तरीके हैं इंपोर्ट करने के। देखिए इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसमें इस जो ये पहला इंपोर्ट कराया गया है, इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर क्लास को, ठीक है, पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करवा रहे हैं उसका नाम देके, ठीक है। और जो नीचे वाला है उसमें क्या कर रखा है, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार। स्टार का मतलब जावा यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सारी आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। आपने क्या करा है, स्टार देके सारी जो भी क्लासेस हैं जावा यूटिल पैकेज के अंदर वो आपने इंपोर्ट करवा ली है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये प्रोग्राम अगर मैं यही कहूँगा कि आपने जो भी क्लास यूज़ करनी है किसी भी पैकेज के अंदर से तो पर्टिकुलर नाम दें, ठीक है। सारी क्लासेस को इंपोर्ट ना कराएं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकती हैं आपके प्रोग्राम को, ठीक है। अब हम देखेंगे इंपोर्ट स्टेटमेंट कैसे इंपोर्ट करते हैं किसी भी क्लास को किसी भी पैकेज से अपने प्रोग्राम के अंदर। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक पैकेज क्रिएट कर रखा है, ठीक है, और एक क्लास भी बना रखी है अर्थमेटिक ऑपरेटर के नाम से। उसके बाद मेन मेथड, ठीक है, मेन मेथड बना रखा है। क्लास से पहले इंपोर्ट करवाते हैं हम किसी भी पैकेज पैकेज के अंदर की क्लास को, ठीक है। अब जैसे जावा डॉट यूटिल नाम का पैकेज है, ठीक है। अब अगर हम स्टार करते हैं तो जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस है सब हमने इंपोर्ट करवा ली है अपने प्रोग्राम के अंदर। नहीं तो आप पर्टिकुलर उसका नाम भी दे दें, जैसे मैंने स्कैनर क्लास इंपोर्ट करवाई है, ठीक है। स्कैनर क्लास इनपुट लेने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। स्कैनर क्लास का यूज़ होता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर इनपुट लेने के लिए। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्कैनर, एक नाम दिया न्यू। देखिए अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे हमने एक जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर से स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करा, ठीक है गाइस। सो गाइस अभी हम देखेंगे इंटरफेस सेक्शन क्या है, ठीक है। ये भी ऑप्शनल सेक्शन है, कंपलसरी सेक्शन नहीं है। अपनी नीड के हिसाब से आप इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इंटरफेस कीवर्ड कैसे क्रिएट होता है, इंटरफेस सेक्शन कैसे क्रिएट होता है, इंटरफेस कीवर्ड के द्वारा, ठीक है। इंटरफेस कीवर्ड लिख के आप एक इंटरफेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंटरफेस है जो क्लास से डिफरेंट होता है, क्योंकि इंटरफेस खाली कांस्टेंट और मेथड इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर होते हैं। असल में क्या है, इंटरफेस के अंदर सिर्फ खाली डिक्लेरेशन होती है, कोई डिफाइन नहीं करते। इंटरफेस के अंदर हम कुछ भी डिफाइन नहीं करते हैं, सिर्फ खाली हम डिक्लेयर करते हैं, वो भी किनको, मेथड और कांस्टेंट को, ठीक है। अनदर डिफरेंस क्या है, इट कैन नॉट बी इनिशिएट, ठीक है, ये तो मैं बता चुका हूँ आपको कि ये सिर्फ खाली डिक्लेयर होगा, डिफाइन नहीं होगा इंटरफेस। और इंटरफेस के अंदर कांस्टेंट और मेथड डिक्लेयर होते हैं। वी कैन यूज इंटरफेस इन क्लास बाय यूजिंग, अगर हमें किसी भी क्लास के अंदर यूज़ करना है इंटरफेस तो हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं, और एक्सटेंड कीवर्ड से हम इसको एक्सटेंड करते हैं किसी और क्लास के अंदर इंटरफेसेस को, ठीक है। और इंटरफेस कैसे डिफाइन होता है, देखिए यहाँ पर नीचे देख रहे हैं यहाँ पे एग्जांपल, इंटरफेस कार, एक कार नाम से इंटरफेस क्रिएट हुआ है जिसके अंदर दो मेथड बना रखे हैं। एक मेथड का नाम है इंजन और एक मेथड का नाम है माइलेज। ये सिर्फ खाली डिक्लेयर करे हैं, डिफाइन नहीं कर रखे मेथड, जैसे कि इंटरफेस में होता है। तो ये डिफरेंस है इंटरफेस और क्लास के अंदर, कि इंटरफेस खाली डिक्लेयर होता है, डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। इसको इंटरफेस को क्रिएट करते हैं इंटरफेस कीवर्ड से, और इम्प्लीमेंट और एक्सटेंड से इसको यूज़ कर सकते हैं किसी और क्लास के, ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट आते हैं क्लास डेफिनेशन पे, ठीक है। वी कैन डिफाइन द क्लास, इट इज़ वाइटल पार्ट ऑफ अ जावा प्रोग्राम, विदाउट क्लास वी कैन नॉट क्रिएट एनी प्रोग्राम, ठीक है। हमें क्लास तो क्रिएट करनी पड़ेगी, अगर आपने जावा प्रोग्राम लिखना है तो आप बिना क्लास के जावा प्रोग्राम नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है ना। जावा प्रोग्राम के अंदर क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास कीवर्ड से। क्लास कीवर्ड लिख के, क्लास लिखने के बाद आप अपने नाम दे सकते हैं अपनी क्लास का। जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम से एक क्लास क्रिएट करी गई है, ठीक है, जिसके अंदर मेथड आएंगे, ठीक है, वेरिएबल आएंगे और कांस्टेंट आएंगे, ठीक है। आप क्लास के अंदर मेथड बना सकते हैं, यानी कि फंक्शन, और आइडेंटिफायर और कांस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं क्लास के अंदर, ठीक है ना। और एटलीस्ट अगर आप क्लास क्रिएट करते हैं तो आपको एक मेन मेथड भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं इक्लिप्स में।
सो गाइस ये देखिए यहाँ पर भी पैकेज क्रिएट कर रखा है। उसके बाद ये मैंने इंपोर्ट करवाया है, जावा डॉट यूटिल पैकेज से क्लास इंपोर्ट कराई है। ठीक है, ये मैंने क्लास क्रिएट करी हुई है अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये क्लास, और ये देखिए फाइल का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये एक मेन मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी क्लास को क्रिएट करते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू। देखिए अब नेक्स्ट आते हैं क्लास वेरिएबल एंड कांस्टेंट पे। ठीक है, क्लास वेरिएबल एंड कांस्टेंट, देखिए वी कैन डिफाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट, दे आर बी यूज्ड इन लेटर द प्रोग्राम। इन जावा प्रोग्राम द वेरिएबल कांस्टेंट आर डिफाइंड जस्ट आफ्टर द क्लास डेफिनेशंस। ठीक है, क्लास सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही हम वेरिएबल और कांस्टेंट क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो देखिए दी वेरिएबल एंड कांस्टेंट स्टोर दी वैल्यू ऑफ द पैरामीटर, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं वैल्यू को। ठीक है, और वैल्यू को स्टोर करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, और ये रन टाइम पे भी वैल्यू को स्टोर करते हैं, और पहले भी हम वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट रन करवाने से पहले भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो डिफाइन द स्कोप ऑफ वेरिएबल बाय यूजिंग द मॉडिफायर। ठीक है, हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल का स्कोप। ठीक है, बाय द यूजिंग ऑफ मॉडिफायर। देखिए 4 तरह के मॉडिफायर होते हैं इसमें, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफ़ॉल्ट। ठीक है, मॉडिफायर ये बाद में पढ़ेंगे हम कि ये इनका यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आप एग्जांपल नीचे देख रहे हैं, एक क्लास डिफाइन हुई है जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया। उसके बाद ये वेरिएबल यहाँ पर क्लास के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ठीक है, इसी तरह से क्लास के अंदर वेरिएबल और कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। अब देखिए मेन मेथड क्लास। In this section, we can define the main method. It is essential for all Java program because the execution of all Java program start from the main method. देखिए मेन मेथड को कैसे डिफाइन करते हैं, मेन मेथड, मेन लिख के मेथड लिख के। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं क्योंकि जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है वो मेन मेथड से स्टार्ट होती है। ठीक है, क्योंकि जेवीएम भी है जो वो आइडेंटिफाई करता है एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ प्रोग्राम को मेन मेथड से ही। ठीक है, इट मस्ट बी इनसाइड द क्लास। ठीक है, इस ये क्लास के अंदर भी क्रिएट होता है मेन मेथड, और एक न्यू क्लास क्रिएट करके भी हम मेन मेथड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको आगे देखने को मिलेगा। इनसाइड द मेन मेथड वी क्रिएट ऑब्जेक्ट। मेन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी क्लास के। ठीक है, क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और कॉल करवाते हैं मेथड को, यानी कि कॉल करवाते हैं हम फंक्शन को जो क्लास के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है इससे हम ऐसे लिख के हम मेन मेथड को डिफाइन करते हैं। ठीक है, बाकी जो कॉलिंग है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, वो हम आगे देखेंगे। सो थैंक यू गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जावा प्लेलिस्ट के अंदर हम डेली की वीडियो लेके आएंगे बढ़िया बढ़िया। थैंक यू गाइज़।